3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक एक टास्क को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्ड मैनर में कि कैसे वो टास्क कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें एसेसर क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी चेक करते हैं सारे टास्क में, और आप कैसे अपने रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली रिकमेंडेशंस, आपको मेरिट इन भी होना है और आपको अकेडमी भी जाना है। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पीजीटी की, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। पीजीटी जो है आपका साइक डे 1 में कंडक्ट होता है, और आपने पीजीटी से पहले जितने भी टास्क होते हैं डे 1 से लेके डे 5 तक एक एक करके हम उसे कवर करेंगे। पीजीटी से पहले जितने भी टास्क होते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके एसएसबी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे टास्क डिटेल्ड मैनर में अपलोडेड हैं सीरीज़ वाइज, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप एसएसबी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारे टास्क सीरीज़ में अपलोडेड हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे उस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एसएसबी लर्निंग के नाम से है। आप वहाँ पे ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस अटेंड कर सकते हैं। डेली 9 PM पे जी मीट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आपका पीपीडीटी हो, जीडी हो, लेक्चर 8 हो, सारे टास्क होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपके ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जैसे ये पिक्चर में शो किया हुआ है ना। अब ऐसे ऑब्स्टिकल्स को हम डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे कि इसकी कलर कोडिंग कैसे होती है, क्या क्या आपको सपोर्टिंग मटेरियल्स मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो पीजीटी इन एसएसबी मींस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। पीजीटी जो है आपका जीटीओ कंडक्ट करवाते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कंडक्ट करवाते हैं, और ये कब कंडक्ट होता है आपका डे 1 में कंडक्ट होता है। जीटीओ के आपके 2 डेज होते हैं, डे 1 एंड डे 2, तो पीजीटी जो है वो डे 1 में कंडक्ट होता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो ये टास्क आपको अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ परफॉर्म करना है। आपको ये टास्क इंडिविजुअली नहीं करना है, सारे ग्रुप मेंबर्स को ये टास्क परफॉर्म करना है। ग्रुप में आपको टीम कोऑर्डिनेशन दिखानी है, टीम प्लानिंग दिखानी है इसमें। नाउ व्हाट हैपन्स इन पीजीटी। पीजीटी कैसे कंडक्ट करवाया जाता है? तो मेनली कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 8 to 10 मेंबर्स। जितने भी आपके स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इक्वल 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो 8 या 10 मेंबर्स के ग्रुप में होंगे। एक सिंगल ग्रुप जो होता है उसमें 8 से 10 मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। द ग्रुप हैज़ टू क्रॉस अ सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स टुगेदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप ऑब्स्टिकल है, आपको अपने सारे ग्रुप के साथ इसमें ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली क्रॉस करके फिनिश लाइन पे पहुँच कर आपका ग्रुप पीछे ही रह गया। नो, दिस इज़ अ वेरी बैड साइन। आपको यहाँ पे टीम लीडरशिप दिखानी है, आपको अपना टीम कोऑर्डिनेशन दिखाना है कि कैसे आप अपनी टीम के साथ कितने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नाउ द डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम फर्स्ट ऑब्स्टिकल टू लास्ट ऑब्स्टिकल। आप देखेंगे जो स्टार्टिंग लाइन है और जो एंडिंग लाइन है उसमें काफ़ी सारे बीच में ऑब्स्टिकल्स बने होंगे। हम उसे अभी डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑब्स्टिकल्स बने होते हैं, कैसे आपको कलर कोडिंग को लाइक सॉल्व करके फिनिश लाइन में पहुंचना है। तो आप जैसे देखेंगे कि स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन में सीरीज़ में असेंडिंग ऑर्डर में जो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट लेवल जो होगा आपका बहुत सिंपल होगा, फिर जो मीडियम वाला होगा वो मॉडरेट लेवल के ऑब्स्टिकल्स होंगे, फिर जो लास्ट वाले ऑब्स्टिकल होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, उसमें आपके ग्रुप को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ज़्यादा। नाउ दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने ऑब्स्टिकल्स हैं आपको सारे ग्रुप में परफॉर्म करने हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आपको आगे बढ़ना है स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन की तरफ अपने ग्रुप के साथ। नाउ व्हाट आर द मटेरियल्स प्रोवाइडेड। मटेरियल्स प्रोवाइडेड का यहाँ पे मतलब है हेल्पिंग मटेरियल आपको कुछ दिए जाते हैं पीजीटी, एचजीटी और कमांड टास्क करने के लिए। वो हेल्पिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? एक होता है प्लैंक, जिसे हम हिंदी में फट्टा बोलते हैं, ठीक है। एक होती है बल्ली, जो एक लकड़ी होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, वो उसको हम बोलते हैं बल्ली। और एक होता है रोप, ठीक है, रस्सी जिसे हम बोलते हैं। रस्सी जो है आपको एक भी प्रोवाइड हो सकती है, 2 भी प्रोवाइड हो सकती है। और इसी के साथ एक वेइंग मटेरियल होता है, जैसे हम एक छोटा सा ब्लू ड्रम होता है, वो भी इसके साथ होता है। बट डिपेंड करता है कि किसी किसी ऑब्स्टिकल में आपको ब्लू ड्रम देते हैं और किसी किसी ऑब्स्टिकल में नहीं भी देते हैं। बट ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आगे हम समझेंगे कि कैसे आप इन हेल्पिंग मटेरियल्स की हेल्प से कैसे आप अपने ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको सजेशन एसएसबी से रिलेटेड उन्हीं
लोगों से लेना है जो ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं, जो मेरिट इन हो चुके हैं, जो अकेडमी जा चुके हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं एसएसबी से रिलेटेड, जो खुद ही रिकमेंड नहीं हुए हैं, जो खुद ही स्क्रीन आउट होके बैठे हैं, वो आपको कैसे सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मार्क माई वर्ड्स, आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से सजेशन देना है जो जेन्यून हैं, जो रिकमेंडेड खुद हुए हैं मल्टीपल टाइम्स, जो अकेडमी जा चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, आपको किसी से भी एसएसबी के रिलेटेड सजेशंस नहीं लेना, बिकॉज अननेसेसरीली आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ मोर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, और आपको सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से या उन्हीं ऑफिसर्स से सजेशंस लेने हैं जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं, जो बिल्कुल अंदर ही नहीं गए, जो रिकमेंड ही नहीं हुए, जो अकेडमी ही नहीं गए, वो आपको कैसे सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इन हेल्पिंग मटेरियल की हेल्प से कैसे हम अपने ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेंगे और इन कलर कोडिंग्स का क्या मतलब होता है। सो नाउ रूल्स इन पीजीटी में, एचजीटी में और कमांड टास्क में एक कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप ये कोई भी रूल ब्रेक करते हैं तो आपका जो ऑब्स्टिकल है, जो पूरा ग्रुप है, वो फिर से आपके लास्ट ऑब्स्टिकल पे पहुंच जाता है। अगर आपने कोई भी ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिया है इन ग्रुप को ब्रेक करते हुए, तो जीटीओ आपको करते हैं सम रूल्स आर ब्रोकन, सो नाउ गो बैक टू द प्रीवियस ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन सारे रूल्स को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, बिकॉज अननेसेसरली टाइम बढ़ेगा और जीटीओ कहेंगे कि योर टाइम इज़ रनिंग। ठीक है, तो उस केस में आपका जो ग्रुप है वो पैनिक कर जाएगा और आपसे ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ये सारे रूल्स बताऊंगी और आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आप ये रूल ब्रेक करते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव सिंबल हो जाता है आपके पूरे ग्रुप के लिए भी और आपके लिए भी। सो नाउ द फर्स्ट रूल इज़ कलर रूल। आपने देखा होगा पीजीटी में मेनली 3 कलर्स यूज़ होते हैं, वाइट, रेड एंड ब्लू। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वाइट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। वाइट का मतलब क्या होता है कि सारे लोग अलाउड होते हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स भी उस वाइट को टच कर सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, और आपका जो हेल्पिंग मटेरियल है, प्लैंक, बल्ली, रोप, ये भी उन वाइट सरफेस को टच कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मोस्टली कलर जो है वो वाइट दिखेंगे। नाउ द सेकेंड कलर इज़ रेड। रेड मीन्स आउट ऑफ बाउंड एरिया। ये सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए भी आउट ऑफ बाउंड होता है और ये आपके सारे हेल्पिंग मटेरियल्स के लिए भी आउट ऑफ बाउंड होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि आप भी उस एरिया को टच नहीं कर सकते हैं जो रेड कलर में है, और ना ही आपका हेल्पिंग मटेरियल गलती से भी उस एरिया को टच करेगा जो रेड में है। हेल्पिंग मटेरियल का मतलब प्लैंक, बल्ली, रोप। ठीक है, नाउ द थर्ड कलर इज़ ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं ब्लू कलर में, बट आपका हेल्पिंग मटेरियल ब्लू सरफेस को टच नहीं करेगा। ठीक है, हेल्पिंग मटेरियल का मतलब प्लैंक, बल्ली, रोप जो है वो ब्लू सरफेस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, बट आप उसको टच कर सकते हैं, आप उस ब्लू सरफेस का यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्पिंग मटेरियल सिर्फ कहाँ पे आप रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइट सरफेस पे। आप रेड पे नहीं रख सकते, आप ब्लू पे नहीं रख सकते। और आप खुद कहाँ पे खड़े हो सकते हैं या टच कर सकते हैं, वाइट को और ब्लू को। तो इसमें भी कलर रूल में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं कलर रूल में। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ ग्रुप रूल। ऑल मेंबर्स मस्ट क्रॉस टुगेदर। रिमेंबर गाइज, ये आपका ग्रुप टास्क है, ये ग्रुप ऑब्स्टिकल है, आप इसमें इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको सारे ग्रुप मेंबर्स को साथ में लेके चलना है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल शांत रहिए, और दूसरे मेंबर्स के पास अगर आइडिया है तो आप उन्हें चांस दीजिए। और मैं यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, जो ऑब्स्टिकल की स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन होती है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 ही कैंडिडेट अंदर होते हैं ग्राउंड पे। मतलब ग्राउंड का मतलब है इन सरफेस पे। ठीक है, वही 3 पहले आपके रोप टाई करते हैं, प्लैंक लगाते हैं, बल्ली लगाते हैं। अगर उन तीनों के अलावा किसी और कैंडिडेट के पास कोई आइडिया आता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 3 ही कैंडिडेट आपके किसी भी ऑब्स्टिकल का आइडिया देते हैं अंदर जाके। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ग्रुप रूल है, सारे मेंबर्स को एक साथ स्टार्टिंग लाइन से एंटर होना है और एक साथ ही फिनिश लाइन पे क्रॉस करना है। बट जब कोई कैंडिडेट बीच में आइडिया देता है तो उस टाइम पे सिर्फ 3 ही लोग आपके अंदर रहते हैं, ऑब्स्टेकल के आइडियाज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आइडिया लग जाता है, वर्केबल सोल्यूशन आ जाता है, फिर आपके एक एक करके सारे ग्रुप मेंबर्स नेक्स्ट ऑब्स्टेकल तक पहुंचते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ डिस्टेंस रूल। हेल्पिंग मटेरियल्स कैन नॉट बी थ्रोन। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 फीट से लेस देन डिस्टेंस है, ठीक है, अगर 4 फीट से किसी भी 2 ऑब्स्टेकल के बीच में कम डिस्टेंस है तो आप उसे मैनुअली भी क्रॉस कर सकते हैं जंप करके। बट
अगर 4 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंस है किसी भी 2 ऑब्स्टिकल के बीच में, तब आपको हेल्पिंग मटेरियल यूज़ करना ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जंप करके फिनिश लाइन पे बाहर पहुंच गए, नहीं। अगर 4 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंस है तब आपको हेल्पिंग मटेरियल बिल्कुल यूज़ करना है, और अगर 4 फीट से लेस डिस्टेंस है तो आप इजीली जंप करके नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में या फिनिश लाइन तक जा सकते हैं। So this is called distance rule. Now the fourth rule is rigidity rule, and this is very important rule guys. Structures cannot be tied permanently, ठीक है। Two rigid structures cannot be tied permanently. Rigid का मतलब क्या हो गया, जो प्लैंक है आपकी, जो बल्ली है आपकी, वो आप एक साथ टाई नहीं कर सकते हैं लेंथ इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रिजिड मटेरियल्स को आप बिल्कुल भी कंटिन्यूस वे में टाई नहीं कर सकते हैं। आप एक एक करके आप उन्हें यूज़ कीजिए, बट कंटिन्यूसली आप 2 रिजिड स्ट्रक्चर्स को टाई नहीं कर सकते हैं उनकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 रूल्स होते हैं पीजीटी में, और यही सेम रूल्स होते हैं आपके एचजीटी में और कमांड टास्क में। जितने भी आप ग्रुप टास्क करेंगे ग्राउंड वाले, उनमें ये चारों रूल्स सेम रहते हैं, चाहे आप कोई भी टास्क करें। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इन चारों रूल में से कोई भी रूल ब्रेक ना करें, अपने ग्रुप को साथ लेके चलें, और कलर कोडिंग का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या क्या हमें पीजीटी में ध्यान रखना होता है। सो नाउ व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व्स। मैं इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड के अंदर सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक टाइम पे 3 ही लोग ग्राउंड के अंदर हैं। स्टार्टिंग लाइन पे और फिनिश लाइन पे जो बीच में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें सिर्फ पहले 3 ही लोग हैं। 3 लोग पहले आइडिया देंगे, उसके बाद ही पूरा ग्रुप जो है वो उस आइडिया को वर्केबल सोल्यूशन जो होगा उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेगा, ठीक है। बिना आइडिया के ग्रुप क्रॉस नहीं कर सकता। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 3 ही लोग आइडिया देंगे, प्लैंक, बल्ली और रोप की हेल्प से। और अगर उन तीनों में से किसी के पास कोई आइडिया नहीं है तो पोजीशन फिर एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर वाले ग्रुप मेंबर के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व्स इन पीजीटी टास्क। जीटीओ आपकी लीडरशिप स्किल देखेंगे कि कैसे आप अपने सारे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, कैसे आप अपने ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीजीटी। लड़ना नहीं है वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स के साथ जाके, आपको ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, टीम प्लानिंग दिखानी है वहाँ पे, ठीक है, और सबको साथ में लेके चलना है। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कैसे अपने आइडियाज़ को ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है, सो दैट आपका जो ग्रुप है वो कन्विंस हो जाए, ओके। तो आपको भी ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका जो भी सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल वर्केबल सोल्यूशन हो, और आप अपने सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर पाएँ वहाँ पे जाके। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। आपकी इनिशिएटिव स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी आइडिया दे रहे हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल स्टार्ट कर रहा है ग्रुप, तो आपके पास तुरंत आइडिया आना चाहिए। आप तुरंत इनिशिएटिव लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तो आपका जो दिमाग है वो बहुत जल्दी स्ट्राइक करने वाला होना चाहिए कि किसी भी ऑब्स्टिकल को आपने देखा और आपके पास तुरंत आइडिया आ गए। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं सारी वहाँ पे यूज़ हो जाएंगी, जितनी भी आपने फिज़िक्स में पढ़ी हैं, जितने भी आपने कहीं पे भी अगर आपने कोचिंग ली है, कोचिंग तो इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आपने कोचिंग ली है तो जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग स्किल है, लाइफ से रिलेटेड जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत लोगों के, वहाँ पे जाके आपको वो डिसीजन स्किल दिखानी है कि आपके पास क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। तो मेनली ये 5 चीज़ें होती हैं जो जीटीओ ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट इज़ लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड रिमेंबर गाइज, वहाँ पे जाके बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और किसी के ऊपर चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। चिल्लाना इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। और डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अंदर कोई आइडिया नहीं और आप फिर भी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरे टाइम पे भी जब मैं भी रिकमेंड हुई थी डिफरेंट बोर्ड से सर्विसेज के लिए, तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि कुछ जो लड़कियां होती हैं, मेरे टाइम पे तो लड़कियां ही होंगी ना, तो या बट बॉयज़ के ग्रुप में भी ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि साथ में ही चलता है बॉयज़ और गर्ल्स का बैच, बट बोर्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार ये सीन होता है कि आप पीजीटी ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 ही लोग अंदर होंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि तीनों में से किसी के पास भी कोई आइडिया नहीं है, बट कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप चुपचाप अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लीजिए जिसके पास आइडिया है, सो दैट आपके ग्रुप को टाइम कम लगेगा और आप इजीली फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ टिप फॉर कैंडिडेट्स, स्पीक क्लियरली एंड गिव लॉजिकल आइडियाज़। गाइज, आपको अपने आइडियाज़ जो हैं दूसरे तक पहुंचाने हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो आइडिया है वो आप ही के मन में रह गया और आपके अलावा कोई नहीं समझ रहा है वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके जो भी आइडियाज़ है वो क्लियरली एक्सप्लेनेबल होने चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपने ग्रुप मेंबर्स को भी और जीटीओ को भी। अगर जीटीओ ही वहाँ पे आपके आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे आइडिया देने का, है ना।
तो आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा जो ये आइडिया है ये वर्केबल है, एक बार इसे ट्राई करते हैं। और आपके आइडियाज़ जो होने चाहिए वो लॉजिकल होने चाहिए। इलॉजिकल आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं देने हैं कि कहीं से आप रट्टा वट्टा मार के आए हैं, कहीं से आपने किसी को सुन लिया कुछ या किसी से सजेशन ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल आइडियाज़ देने हैं और क्लियरली बोलना है वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ हेल्प अदर्स क्रॉस ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, जो ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्स्टिकल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप टास्क। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो प्लैंक है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, बल्ली जो आपकी वो हिल रही होगी, तो कोई दूसरा ग्रुप मेंबर गिर ना जाए, इसकी वजह से आपको क्या करना है, हेल्प करनी है। ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरे ग्रुप मेंबर्स की। नाउ नेक्स्ट इज़ डू नॉट डोमिनेट और रिमेन साइलेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है ग्रुप में, और साइलेंट भी बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, ज़्यादा मतलब बोलना भी नहीं और ज़्यादा चुप भी नहीं रहना है। मॉडरेट रहना है, जहाँ पे आपके आइडियाज़ आ रहे हैं वहाँ पे बोलना है, और आइडियाज़ अगर नहीं आ रहे हैं तो चुप रहना है। तो ये 3 टिप होगी हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो गाइज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको एसएसबी से रिलेटेड मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना PIQ जस्ट मेल करना होगा, मेल ID भी मैंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी डेट और टाइम की। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप SSB में रिकमेंड हो जाएं। आपका सबसे पहले तो रिटर्न ही क्लियर हो जाए, फिर आप SSB में रिकमेंड हो जाएं, मेरिट इन हो जाएं, और आप अकेडमी जाके अपनी यूनिफॉर्म जो ड्रीम यूनिफॉर्म है वो आप पहने। ठीक है, अच्छे से सर्विस दें नेशन को। एंड कोई भी डाउट रहता है गाइस तो आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर SSB। जय हिंद।